उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गिज़ा में मौजूद मशहूर ज़माना अहराम मिस्र इस कायनात के सबसे ज़्यादा पुरस्कार मकबरों के तौर पर जाने जाते हैं। हज़ारों सालों से इन तारीखी इमारतों ने माहिरीन आसार कदीमा, साइंसदानों और मुअर्रिखीन को यकसां तौर पर हैरान कर रखा है। इनकी अजमत और इतने सालों से कायम इनकी मजबूती ने माजी में भी और आज तक भी हजारों लोगों के ज़हनों को मसूर किया हुआ है। और इन्हीं लोगों में शामिल थे माजी के मशहूर व मारूफ मुज्जिद निकोला टेस्ला, एक ऐसे साइंसदान जो अपनी अजीम इजादात और नजरियात के लिए जाने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अहराम मिस्र और इनकी पुरस्कारियत से खास तौर पर मुतासिर थे और चाहते थे कि वो इन तमाम राजों का पता लगाएं जो इन कदीम मकबरों में छुपे हुए हैं। अहराम मिस्र के राजों को खोलने की अपनी इस कोशिश में निकोला टेस्ला ने इनकलाबी नजरियात और तसव्वुरात पेश किए और इन तसव्वुरात ने दुनिया भर में मौजूद बाकी साइंसदानों की तहकीकात और समझ को भी एक तरह से चैलेंज कर दिया, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने इस तरह से नहीं सोचा था। नाज़रीन, अहराम मिस्र ने अपने हैरान कुन साइज और मुनफरद तरीन डिजाइनिंग की वजह से सदियों तक लोगों को मसूर किए रखा। तामीराती दुनिया के ये शाहकार तकरीबन 2.5 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स और तकरीबन 6 मिलियन टन वजनी पत्थरों से तामीर किए गए और आज भी मजबूती से खड़े हैं। जहां बहुत से लोगों का ख्याल था कि अहराम मिस्र कदीम मिस्र के फिरौनों के लिए वसी मकबरे हैं, वहीं निकोला टेस्ला एक ऐसे मुहक्किक थे जिन्होंने पहली बार इंकिशाफ किया कि ये मकबरे नहीं हैं बल्कि इनकी असल हकीकत कुछ और है। इनका ख्याल था कि इन ढांचों में एक छुपी हुई ताकत मौजूद है, एक ऐसी ताकत जो दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकती है। जब भी कोई शख्स अहराम मिस्र के बारे में सोचता है तो शान व शौकत और असरार की तस्वीरें जहन में आती हैं। हजारों साल पहले तामीर किए गए ये अजीम शान ढांचे आज भी हैरत अंगेज तौर पर जूं के तू मौजूद हैं और अब भी मजबूत हैं। एक सवाल जिसने तारीख दानों और साइंसदानों को सदियों से उलझाए रखा वो ये है कि ये अहराम इतनी दुरुस्ती के साथ कैसे बनाए गए और इनका मकसद क्या था। निकोला टेस्ला भी इन्हीं मुहक्किकीन में से एक थे जिन्हें अहराम मिस्र से गहरी दिलचस्पी थी और वो भी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। छोटी उम्र से ही टेस्ला उन कदीम ढांचों और इनके अंदर छुपे हुए राजों के सहर में गिरफ्तार थे। यही वजह है कि इन्हें जदीद तारीख के सबसे बड़े मुज्जिदों में एक के तौर पर सराहा जाता है। इनका ख्याल था कि अहराम मिस्र में खास तौर पर गिज़ा के अहराम में इमारती ढांचे के अलावा भी बहुत कुछ है। निकोला टेस्ला ने कई सालों की तहकीक के बाद ये थ्योरी पेश की कि अहराम मिस्र में बहुत ज्यादा तवानाई पैदा करने और इस्तेमाल करने की सलाहियत मौजूद है। इनके नजरियात के मुताबिक अहराम जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बनाए गए थे और इन्हें बनाने के लिए ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया जो मखसूस खसूसियात रखते हैं। ये पत्थर सूरज और चांद से तवानाई हासिल करके जखीरा करते हैं। इन पत्थरों का ये खास मवाद अहराम मिस्र के मुनफरिद डिजाइन और पोजीशनिंग के साथ मिलकर तवानाई का एक मैदान पैदा कर सकता है जो पूरे शहर को बिजली फराहम करने के लिए काफी है। दूसरे लफ्जों में निकोला टेस्ला के मुताबिक ये अहराम वायरलेस बिजली पैदा करने के काबिल थे। इस दावे के पीछे थ्योरी ये थी कि 30,000 फुट की बुलंदी पर जो हवा मौजूद है उसमें यह सलाहियत मौजूद है कि वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती है। इसी थ्योरी को ज़हन में रखते हुए निकोला टेस्ला ने एक कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन किया, लेकिन उसे अमली तौर पर तामीर करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने उस टाइम के करोड़पति जेपी मॉर्गन से कहा कि वो अगर टेस्ला को इन तजर्बात के लिए पैसे दे देते हैं तो वो इन लोगों को एक कम्युनिकेशन सिस्टम बना के देंगे। लेकिन जब टेस्ला को पैसे मिल गए तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट को मजीद बड़ा कर दिया। इन्होंने सोचा कि सिर्फ कम्युनिकेशन सिस्टम ही क्यों ना इस प्रोजेक्ट को बढ़ा दिया जाए। इसलिए टेस्ला ने एक टावर डिजाइन किया जो कि वायरलेस बिजली पैदा कर सकता था। उस टावर का नाम वार्डल क्लिफ टावर रखा गया। लेकिन जब उन्होंने जेपी मॉर्गन को दिखाया कि वो वाकई तारों के बगैर बल्ब जला सकते हैं तो उसने इस प्रोजेक्ट के लिए मजीद पैसे देने से इनकार कर दिया। दरअसल जेपी मॉर्गन बहुत से ऐसे बिजनेसेस करता था जिनमें उसे इस प्रोजेक्ट की वजह से नुकसान हो सकता था। उन बिजनेस में से एक कॉपर वायर्स का बिजनेस था, एक रबर का बिजनेस था और बहुत से कोयले के प्रोजेक्ट्स भी थे। चुनांचे अगर निकोला टेस्ला का वायरलेस बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता तो मॉर्गन के बिजनेस बंद हो जाते। चुनांचे ना सिर्फ उसने खुद पैसे देना बंद कर दिए बल्कि बाकी के इन्वेस्टर्स को भी फंडिंग करने से मना कर दिया।
टेस्ला ने थोड़े टाइम तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पैसे उधार लिए, लेकिन वो इतने ज्यादा उधार में डूब गए कि इनका टावर अधूरा रह गया और 1917 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से पहले ही तबाह हो गया। जनवरी 1943 में टेस्ला की मौत के बाद इसकी तहकीकात को नाकाबिले इस्तेमाल समझकर और इनकी साइंटिफिक वैल्यू को यूजलेस करार देकर जाया कर दिया गया, जबकि साइंसदानों का मानना है कि वो तमाम तहकीकात बहुत अहमियत रखती थी। बहुत से लोग टेस्ला के वार्डन क्लिफ टावर को पिरामिड्स ऑफ गिजा से मिलता जुलता करार देते हैं। इस सिलसिले में एक मशहूर इंजीनियर क्रिस डन ने अपनी किताब में लिखा है कि टेस्ला अपने वार्डन क्लिफ टावर के जरिए दुनिया को वायरलेस बिजली देना चाहते थे और इन्होंने ये आइडिया अहराम मिस्र की तामीरात पर कई साल तहकीकात करने के बाद लगाया था। इस किताब के पब्लिश होते ही दुनिया भर के मुअर्रिखीन और साइंसदानों ने एक मर्तबा फिर से अहराम मिस्र को तफसील से स्टडी करना शुरू कर दिया और इनमें से कई इंजीनियर्स और साइंसदानों को यकीन हो गया कि ये अहराम सिर्फ राजाओं की मम्मी रखने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि इनकी तामीर के पीछे कोई और वजह जरूर है। दोस्तों, मिस्र में टोटल 118 अहराम मौजूद हैं और इनमें सबसे बड़े अहराम को पिरामिड ऑफ गिजा कहा जाता है, जिसके मुतल्लिक ये माना जाता है कि ये दरअसल खुफू नाम के एक हुक्मरान का मकबरा है। इस हिसाब से उस हुक्मरान की मम्मी यहाँ दफन होना चाहिए थी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस पिरामिड के अंदर से कभी कोई मकबरा नहीं मिला। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर किसी हुक्मरान की मम्मी किसी एक पिरामिड से मिलती है तो इसके साथ मजीद कई तरह के नवादरात भी मिलते हैं, जैसा कि सोने के जानवर वगैरह और दूसरी बहुत सी बेशकीमत अशिया, जिनके बारे में उस वक्त के लोगों का मानना था कि ये चीजें इनके बादशाह की मदद करेंगी जब वो अपने माबूद से मिलेंगे। लेकिन पिरामिड ऑफ गीजा में अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं मिला। ना तो वहां किसी मकबरे के आसार मिले और ना ही किसी किस्म की कोई नवादरात मिली। चुनांचे जब रिसर्चर्स पिरामिड ऑफ गिजा को स्टडी करते हैं तो इनके मुताबिक इस इतने बड़े हैरत अंगेज स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कम से कम 20,000 लोगों ने लगातार 20 सालों तक काम किया होगा, तब जाकर ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ होगा। और अभी तक मुअर्रिखीन हैरान हैं कि इन्हें ये कंफर्म नहीं हो रहा कि इन इमारतों को हकीकत में बनाया कैसे गया था। इनमें से कई पत्थर 5 टन का वजन रखते हैं और कई पत्थरों को 500 माइल्स की दूरी से ले जाया गया है। ये फासला बेहद ज्यादा है, जिसके बारे में सिर्फ तसव्वुर ही किया जा सकता है। ऐसी कोई गाड़ी या क्रेन के आसार भी नहीं मिलते कि जो इन पत्थरों के नीचे लगाई जा सकती, और ना ही वहां कोई सीधी सड़क है। और हैरानी की बात यह है कि इस पिरामिड में 1 या 2 नहीं बल्कि 23 लाख पत्थर लगाए गए हैं। चुनांचे ये मान लेना बेहद मुश्किल है कि इतनी मेहनत और सख्त मजदूरी सिर्फ बादशाहों को दफन करने के लिए की गई थी। इस सब के बाद टेस्ला की तहकीकात दुरुस्त मालूम होती हैं। दरअसल ये अहराम तवानाई के जरिए के तौर पर तामीर किए गए थे। अगर ये मान भी लिया जाए कि ये सारे मुअर्रिखीन सच कह रहे थे कि पिरामिड ऑफ गीजा किसी खुफू नामी हुक्मरान के लिए ही तामीर किया गया था और वो अपने लोगों के लिए बहुत अहम था, इसलिए इसका मकबरा बनाने के लिए ये पत्थर लाए गए, लेकिन जो मटेरियल इस पिरामिड को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए वही सेम मटेरियल आजकल बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि बहुत से मुहक्किकीन आजकल इसी नजरिए को साबित करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं कि अहराम मिस्र सिर्फ मकबरे नहीं हैं, बल्कि इनकी खास तर्ज तामीर, इनका मुनफरिद डिजाइन और मखसूस मटेरियल के एक मखसूस तरीके से इस्तेमाल इन्हें मशकूक और मजीद पुरस्कार बना देता है और इनकी तामीर किसी खास मकसद की तरफ इशारा करती है। और इस सिलसिले में सबसे ज्यादा निकोला टेस्ला की थ्योरीज पर काम किया जा रहा है। हालांकि बहुत से मुहक्किकीन ऐसे भी हैं जो निकोला की तहकीकात से मुत्तफिक नहीं हैं। प्यारे दोस्तों, हकीकत चाहे कुछ भी हो, ये बात अपनी जगह मौजूद है कि आज के दिन तक कोई साइंसदान या कोई माहिर तामीरात ये बात यकीन से नहीं कह सकता कि ये अहराम मिस्र कैसे बनाए गए और इनके बनाने का असल मकसद आखिर क्या था। चुनांचे अगर साइंसदान इस इल्म तक पहुंच जाते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में शायद इस राज पर से पर्दा उठा लिया जाएगा कि अहराम मिस्र सिर्फ मकबरे हैं या असल में इससे कहीं बढ़कर कुछ और भी हैं।